हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष मुद्रा की। जी हाँ, मुद्राओं का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो है वो विशेष मुद्राओं का अभ्यास करते हुए हमें अवश्य दिखाई देते हैं। कहीं आप जाएं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, या फिर आप किसी योग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर आसपास कहीं पर भी ऋषि मुनि लोग आपको विशेष मुद्राओं के साथ दिख ही जाएंगे। मुद्राओं का अभ्यास बहुत ही पुराना अभ्यास है। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से इन मुद्राओं का अभ्यास करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। आजकल क्या हो गया है, लोग बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, उनके पास समय ही नहीं है। सुबह योग अभ्यास तो वो करना चाहते हैं लेकिन खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो हम नियमित रूप से अगर योग अभ्यास ना करते हुए मुद्राओं का भी अभ्यास कर ले, थोड़ा सा 10 या 15 मिनट हम मुद्राओं का ही अभ्यास कर ले, या फिर किसी एक मुद्रा पर हमारा ध्यान केंद्रित करें, हमारी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें विशेष लाभ मिल सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आपको एक विशेष मुद्रा का अभ्यास सिखाऊंगी जिसका नाम है आदि मुद्रा। जी हाँ, ये मुद्रा इंसान अपने जीवन काल में सबसे पहले सीखता है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब वो विशेष रूप से कुछ इस प्रकार से अपने हाथों को लेकर इस दुनिया में आता है। तो आप लोग, मैं, हम सभी लोग इस प्रकार से ही ये मुद्रा करते हुए ही इस दुनिया में आए हैं। तो ये मुद्रा आदि मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास विशेष रूप से किया जाता है हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को सुधारने के लिए। जब हमारी जीवनी शक्ति कम पड़ जाए तब इस मुद्रा का अभ्यास विशेष रूप से आपको करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है जब वो ऊंचाई से गिरता है, या फिर उसका एक्सीडेंट होता है, या फिर उनके लंग्स अच्छे से काम न करते हो। तब ये विशेष रूप से देखा गया है कि उनको आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में। जब भी ऐसा महसूस हो, आपने इस मुद्रा का अभ्यास कर लेना है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस मुद्रा का नाम आदि मुद्रा है। आदि यानी सबसे पहली। आदि मुद्रा आपको विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा लाभ देती है। अगर नियमित रूप से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए, या फिर सूरज की किरणों में बैठकर इसका अभ्यास किया जाए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। इसके फायदे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस मुद्रा को करते कैसे हैं और कौन इस मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकता। सबसे पहले तो कौन नहीं कर सकता इस मुद्रा का अभ्यास? वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कभी आपको हाथ में चोट लगी हो, उंगलियों में आपके चोट लगी हो, अंगूठे में चोट लगी हो, या फिर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, तब आप इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल न करें। इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही सावधानी पूर्वक आपने करना है। अगर आपके हाथों में चोट लगी है या फिर आप पहली बार कर रहे हैं, तब भी ऐसे फोर्स नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं कि पूरा अपने हाथों को खींचते हैं और मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। जो लोग मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, उनको भी मैं विशेष रूप से कहती हूँ कि आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से अभ्यास करना है। आपने आसन में सुख पूर्वक ही रहना है, तभी आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो इसी प्रकार से हम आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं, मुद्राओं का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आसन हो चाहे मुद्रा हो, अभ्यास आपने आराम से ही करना है। तो सबसे पहले आप अभ्यास कैसे करोगे? सुबह जल्दी उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद हरी घास पर आपने थोड़ी देर चलना है, सूरज की किरणों में बैठना है। सुबह 7 बजे इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हो। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुबह 7 बजे इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। मैट पर बैठ जाओ, इस
इस मुद्रा को करने से पहले आपने थोड़ी देर चलना है ताकि आप अच्छे से चल पाओ, आपको अच्छा फील हो, और उसके बाद आप इस मुद्रा का अभ्यास करो। मैट के ऊपर बैठ जाओ। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले आपने क्या करना है, हथेलियों को ऊपर रखना है, ऐसे इस प्रकार से हाथ रखेंगे आप। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों अंगूठे को अपनी छोटी उंगली के पास में इस प्रकार से लेकर आना है, और ये जो 4 उंगलियां हैं वो इस प्रकार से बंद हो जाएंगी। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो बहुत ही छोटे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, उन बच्चों के हाथ भी इसी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपने आदि मुद्रा का अभ्यास करना है। ये मुद्रा भले ही आपको सरल लग रही हो, लेकिन इस मुद्रा के फायदे बहुत ज्यादा है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो क्या है, ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन आप बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन इसका विशेष लाभ आप कैसे पा सकते हैं? नियमित रूप से मैट के ऊपर बैठना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, सूरज की किरणों में बैठना है, यानी कि 7 बजे जो सूरज की किरणें होती है उसमें विटामिन डी होता है, वो आपके मणिपुर चक्र को भी एक्टिव करता है। आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही है उसको भी ये कम करता है। तो नियमित रूप से इसी प्रकार से मुद्रा का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठे हो, कहीं पर भी आप मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो, आपको इसके लाभ मिलेंगे लेकिन इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुझे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना ही करना है। आपने आदि मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपनी आंखों को बंद करना है। आप पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने 10 मिनट तक, या फिर आपने 50 बार नाक से सांस को लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। ऐसे आपने अभ्यास करना है। शुरुआत में आप 10 बार कर सकते हैं, फिर अगले दिन 20 बार कीजिए, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ाइए, 50 बार आप अभ्यास कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, आपको कितनी शांति मिलेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चिंता है, वो सारी आपको ऐसा लगेगा कि भाई जा रही है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो ये आपको डिप्रेशन से भी बचाता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इसके लिए आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास सुबह सुबह किया जाता है। इस मुद्रा को खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है, खाली पेट ही इस मुद्रा का अभ्यास करना है। रात को इस मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल ना करें, क्योंकि रात को आप इस मुद्रा का अभ्यास करोगे तो आपको नींद न आने की बीमारी लग सकती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आपने सुबह ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।